इस बार जो आपके विरोधी थे वो ज्यादा मजबूत हो गए या आपके अपनों ने धोखा दे दिया? नेताओं की लंबी कतार, किंग मेकर का बहुत सब बड़ा बड़ा नाम और भीष्म पितामह कि इस बार एनडीए का सपोर्ट आपको अच्छे से नहीं मिला। जब आपको पता चलेगा कि आप पवन जायसवाल आपके बराबरी में जा रहा है तो आप पवन जायसवाल को रोकेंगे नहीं, तो फिर आपको खतरा होगा। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, हमसे अगर लड़ता है तो जो व्यक्ति जितना हमको न्योता करता है उस व्यक्ति को उतना चुनाव हम करते हैं। तो आने वाले समय में उसके असर भी देखने को मिलेंगे। मेरी रफ्तार भी बढ़ेगी, मेरा कार्यशैली भी मजबूत होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होगा, काम करने का तरीका और परिवर्तित होगा। ब्रेकर एगो आप ही को बनाने का रास्ता मिला हुआ है। ब्रेकर तो हर किसी को बनाने का क्षमता है। राजनीतिक खिलाफत कोई व्यक्ति भीष्म पितामह जी अगर मेरे लिए किए होंगे तो फिर हम भी उतना ही करेंगे। डाक बंगला को बड़ा खूबसूरत बनाया है आपने। आपके यहाँ आने के बाद बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिली। इसको किस तरह से मिस करेंगे आप? फिर हम लोग का जो सामान होगा हम लोग उसको लेके जाने के पहले निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं उनके लिए डीडीसी को चाबी सौंपेंगे। 5.5 साल के जो टेन्यूर था उसको कैसे याद किया जाएगा? क्या उपलब्धियां रहीं? 600 से ऊपर दुकानों का निर्माण हुआ। जिला परिषद आज़ादी के बाद से घाटा में जिला परिषद की आमदनी 40 लाख तक चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं अंसारुल हक। पिछले कुछ समय से पूरे चंपारण में जिस चीज़ की चर्चा थी, यानी जिला परिषद चुनाव आखिर संपन्न हो चुका है, कल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और इस पूरे चर्चा के दरमियान जो केंद्र बिंदु थे, यानी कि पवन जायसवाल ढाका विधायक जिनकी पत्नी प्रियंका जायसवाल पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा आप कह सकते हैं, तो वो जो है पवन जायसवाल केंद्र बिंदु थे और बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत तरह तरह की बातें आई। तो आखिरकार कल काफ़ी गहमा गहमी के बीच रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद जो है पवन जायसवाल जी हमारे साथ हैं, तो इनसे हमको बात करने का मौका मिला है, तो सीधे हम इनसे बात करते हैं। पवन जायसवाल जी, इस बार जो आपके विरोधी थे वो ज़्यादा मजबूत हो गए या आपके अपनों ने धोखा दे दिया? देखिए, इसमें विरोधी मजबूत कोई भी समीकरण से मजबूत होता है। यहाँ कुश्ती तो है नहीं कि एकदम कुश्ती लड़ना है। समीकरण, चुनाव समीकरण से होता है। ये आम जनता का चुनाव नहीं था, ये गिने चुने जनप्रतिनिधियों का चुनाव था। चुनाव परिणाम जो आया जिला परिषद का, इस बार पहली बार राज्य में ऐसा हुआ कि चुनाव परिणाम जो हुआ, रिजल्ट फेज बाई फेज में हुआ। चूँकि हम लोग का जो चिरैया का रिजल्ट हुआ वो 10 दिसंबर को हुआ और औरे राज्य का रिजल्ट कब हुआ? 1 दिसंबर को हुआ। चुनाव परिणाम में 10 दिन का अंतर हुआ और जो जिला परिषद का मेंबर बनेगा वही अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। तो अगर जिसको अध्यक्ष में लड़ना होगा वो पहले मेंबर पर ध्यान देगा और मेरी घेराबंदी तो पहले वहीं हो गई थी। पूरा जिला को इस बात से अवगत करा दिया गया था प्रचार प्रसार में कि प्रियंका जायसवाल चिरैया 42 में ही हार जाएगी। लेकिन 42 के लोगों को धन्यवाद है कि उन्होंने दूसरी बार, पहली बार 10,500 और दूसरी बार 13,000 मतों से प्रियंका जायसवाल को जिताने का काम किया। ये बड़ी बात हो गई। राज्य में एक आध लोग ही इतने मत से जीते होंगे और प्रियंका जायसवाल तो सबकशाली है कि तीसरी बार ढाका में 10,500 से, चिरैया में भी 10,500 से दूसरी बार और फिर चिरैया में तीसरी बार 13,000 मत से चुनाव जीती। तो वही मेरी घेराबंदी थी। उस घेरा को हम लोग तोड़ के बाहर निकले। 10 तारीख को जीते। 11 से रणनीति को मजबूत करना चाहे, तब तक मालूम हुआ कि इस 10 दिन में हमारे 32-33 पार्षद। लेकिन कोशिश तो आप भी कर रहे थे, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे थे आप तो पार्षदों को सम्मानित कर रहे थे। जाने से मतलब नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट हुआ हम सभी पार्षदों से मिलते थे, उनको शुभकामना देते थे, जुड़ने का प्रयास करते थे, जोड़ने का करते थे। लेकिन उनका ये कहना होता था कि विधायक जी 10 के रिजल्ट बाद देख ले जाओ, क्योंकि एक धारणा लोगों के मन में बना था कि प्रियंका जी को वहीं रोक दिया जाएगा, इनका घेराबंदी है, इनके पौध देता, बड़े बड़े नेता इनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा चर्चा आप ही लोग करते थे, सुनते थे। तो तब तक 32-33 पार्षद हम लोग के जा चुके थे और जब कोई कमिटमेंट किसी के साथ कर दे कि हम फलना को वोट देंगे तो उनसे धोखा कराना ही हमारा, वैसी राजनीति हम नहीं करते हैं। फिर जहाँ तक हमसे जुटने वाला था हम लोगों ने जोड़ा और लगा कि अध्यक्ष में बहुमत की कमी है, तो माननीय सदस्यों ने सदन में अपना नीतू गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया। नीतू गुप्ता जी लड़ी
और जब उपाध्यक्ष ऐसे ही बीच में इसी चुनाव के क्रम में एक नेताजी ने हमको कहा था कि आपके पास बहुमत का अभाव है, आपके पास संख्या बल नहीं है, 15 पार्षद भी आपके पास नहीं है। तो ये शेयर मैं पत्नी से किया था, चेयरमैन साहब से ये बात का हम शेयर किए थे, तो उसके दिमाग में ये बात था कि विधायक जी को नेताजी कहे हैं कि बहुमत का अभाव है। जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो 40 मिनट का लगभग इंटरवल हुआ चुनाव में कलेक्टेरिएट में। उस पीरियड में बहुत पार्षदों से इन लोगों को बात करने का मौका मिला, चेयरमैन साहब को ही बात हुआ होगा, तो उनको लगा कि नहीं, पार्षद तो मेरे पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष के लिए जो है कटिबद्ध हो चुके थे पहले से। तो कुछ पार्षदों ने उपाध्यक्ष के लिए उनको कहा कि मैडम उपाध्यक्ष में आप लड़िए, चूंकि मोबाइल का अलाउ तो वहाँ रहता नहीं है, मोबाइल का तो अलाउ रहता नहीं, मोबाइल तो सभी लोग के बाहर जमा हो जाते हैं, हमसे बात भी नहीं कर सकती थी उस पीरियड में। अब पार्षद को ही वोट देना था, पार्षद ही सुझाव दे दिए, तो मैडम उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन वहाँ कर दी। और कर दी तो भाई प्रियंका जी को धन्यवाद, माननीय पार्षदों को धन्यवाद कि 16 पार्षद जो है उस गुट का, जहाँ 45-47 का दवा हो रहा था, जहाँ पर लंबी नेतागण की फौज थी, लंबे लंबे रणनीति बने थे, बहुत दिन तक शहर से बाहर रह के एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, उसमें से 16 पार्षद और 10 पार्षद हम लोग के गुट का, 26 पार्षदों ने प्रियंका जायसवाल को उपाध्यक्ष में वोट दिया। और जादुई आंकड़ा जीत के लिए कितना था? 29 था। तो मात्र 3 वोट कम रहा, मतलब जादुई आंकड़ा के करीब आधे घंटे के रणनीति में प्रियंका जायसवाल पार्षदों के सहयोग से पहुंच गई थी और मात्र 3 वोट का अंतर था। ठीक तो है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पवन जी अजुवा गठबंधन था और ये जो किंग मेकर भीष्म पितामह की बात आ रही है जिले में, इन सभी लोग मिलके कितना वोट रोक पाए? 26 वोट तो प्रियंका जायसवाल को मिल ही गया, इन सभी लोग मिलके 3 ही वोट रोक पाए, सभी किंग मेकर और भीष्म पितामह मिलके 26 वोट प्रियंका जायसवाल को मिल गया। भीष्म पितामह की बात हो रही है और शहर में होर्डिंग्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि भीष्म पितामह जो है ने पूरी जोर लगा दी थी कि जो है। हम नहीं कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने जोर लगा दी थी, मैं एक शब्द कहा, आप लोग कह रहे थे भीष्म पितामह किंग मेकर, उस पर मैंने कहा कि किंग मेकर और भीष्म पितामह ने मिलके 3 ही वोट रोक पाया। 26 वोट तो प्रियंका जायसवाल को मिल ही गया, 3 वोट मिलता तो चुनाव जीत जाती, 3 ही वोट पर इनका प्रभाव रहा। 26 वोट तो प्रियंका जायसवाल आधे घंटे में ले ली। अगर उपाध्यक्ष की प्लानिंग पहले से हुई होती, अध्यक्ष में तो सबको पता है कि भाई पार्षद कटिबद्ध है दूसरे के साथ, तो प्रियंका जायसवाल तो। एक चीज पवन जी, बार बार लोग जो है दबी जबान में या खुल करके भी कई जगह बात कर रहे हैं कि इस बार एनडीए का सपोर्ट आपको अच्छे से नहीं मिला। देखिए, लोग कैसे बात करते हैं, कौन क्या कह रहे हैं, मतलब नहीं है, लेकिन इस जिले का इतिहास रहा है कि यहाँ एक वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव होता है ना, तो उस वार्ड कमिश्नर के चुनाव में रुचि रहता है लोगों का। और पहले जितने चुनाव हुए हैं जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के, नगर के चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, तो इसमें नेताओं की रुचि रही है। 2 पार्ट में हो जाता था, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर। इस चुनाव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं दिखा, ना कोई नेताजी दिखे, ना कोई दिखा। तो चूँकि हमको चुनाव लड़ना था, हम इस पद पर थे तो लड़ना तो था ही, हमको रणनीति बनानी थी, तो हम इसकी परवाह नहीं किए, हम अपना काम में लगे रहे। यदि पार्टी की बात होगी तब ना पार्टी नाम तय कर देता है कि ये व्यक्ति चीज नहीं दिखा, तो आने वाले समय में उसके असर भी देखने को मिलेंगे। नहीं, उस चीज से असर को क्या मतलब है? यहाँ व्यक्तिगत चुनाव है, चंपारण की राजनीति में कुछ उसका असर, इस चुनाव का कुछ असर तो थी नहीं कि हम इसमें कहेंगे कि फलाना नेता क्यों नहीं रुचि लिया। अगर पार्टी कोई नाम तय करता, पार्टी लेवल का चुनाव पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो पहले पार्टी बाहर से समर्थन किसी को देता था, इसको दिया, उसको इसको भी दिया। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इसलिए हम पार्टी को इस मामले में दोषी नहीं दे सकते हैं। और व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, हमसे अगर लड़ता है तो जो व्यक्ति जितना हमको न्योता करता है उस व्यक्ति को उतना चुमावन हम करते हैं। मतलब इसका असर दिखेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में जिस ढंग का, मान लीजिए कोई शादी ब्याह में हमको न्योता करता है तो हम जाते हैं, तो हम उसको भी न्योता करते हैं ना घर में जाके, भाई कि नहीं जाते हैं। मान लीजिए पवन जी की यही खासियत है, पवन जी की यही खासियत है। हमको कोई न्योता करेगा, राजनीति में हमको कोई समर्थन करेगा तो हमको उनको भी तो समर्थन करना ही होगा ना। और राजनीति में आदमी कितना बड़ा है, मैं इसका परवाह कभी नहीं करता हूँ कि कौन कितना बड़ा है। हम ये परवाह करते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए कितना योगदान दिया है।
अगर राजनीतिक योगदान मेरे प्रति होगा तो मैं भी उस व्यक्ति के प्रति राजनीतिक योगदान करूंगा। राजनीतिक खिलाफत कोई व्यक्ति भीष्म पितामह जी अगर मेरे लिए किए होंगे तो फिर हम भी उतना ही करेंगे। आखिर हम भी तो राजनीति कर रहे हैं 1995 से अभी तक, तो यही काम हम करते हैं। पवन जी, आपके बढ़ते प्रभाव, जो आपकी एक कद जो है चंपारण में ख़ासतौर से बैस समुदाय की या फिर ओबीसी के एक उभरते नेता के रूप में आप पहचान आपको मिली और बहुत अच्छा आप जो है कर रहे हैं, तो क्या इस वजह से भी आपके जो प्रभाव बढ़े हैं उस वजह से भी आपको थोड़ा सा बैकफुट लाने की कोशिश की गई है? आपके एक पत्रकार बंधु आज हमको कह रहे थे कि अभिमन्यु का वध जिस तरह होता है ना, उस तरह आपका वध कर दिया गया। हम कहा कि भाई ये तो महाभारत में अभिमन्यु वध हुआ था और आप लोग इस चुनाव में खाली महाभारत के पात्रे का नाम ले रहे हैं। अब इसमें हमको अभिमन्यु बना दिए, उधर किसी को भीष्म पितामह बना दिए, उसमें किसी को फलना बना दिए। तो पूरा महाभारत जो है जिले परिषद में उठा के आप ला रहे हैं। ये वध नहीं है। राजनीति में जब आपको पता चलेगा कि आप पवन जायसवाल आपके बराबरी में जा रहा है तो आप पवन जायसवाल को रोकेंगे नहीं, तो फिर आपको खतरा होगा। हमको पता चले कि हम ढाका के विधायक हैं, बगल में संतोष जी हमारे खिलाफ लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतोष जी को रोकने के पीछे तो हम पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सो बताइए। अगर आज मालूम हो जाए कि संतोष जी ढाके से लड़ेंगे तो संतोष जी को रोकने का प्लानिंग तो हमको अभी से करना होगा। तो ऐसा होता होगा, कहीं किसी को लगता होगा। बढ़ते प्रभाव से मतलब नहीं है, हम तो काम करते रहते हैं, केवल राजनीति करते हैं, दूसरा तो कोई काम करते नहीं है। तो अगर इस प्रकार का कुछ हुआ है रोकने का हमको, तो मान लीजिए कि ब्रेकर एगो आप ही को बनाने का रास्ता मिला हुआ है। ब्रेकर तो हर किसी को बनाने का क्षमता है। जब गाड़ी का स्टीयरिंग जो पकड़ेगा वो ड्राइवर के हाथ में ना रहेगा कि कितना स्पीड में चलाएगा। तो हम ओरिजिनल चालक भी हम हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल चालक हैं और गाड़ी को हम संतुलित ढंग से चलाते हैं। राजनीति को बड़ा संतुलित तरीके से हम करते हैं। कभी आप इधर उधर की बात हमसे नहीं सुनिएगा, हम इधर उधर का बयान नहीं देते हैं। ग्राउंड लेवल से आपने शुरुआत की थी, बहुत छोटे लेवल से पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, अभी तक जो है आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, विधायक बने, आपका एक कद भी है चंपारण के साथ साथ बिहार में भी। 2024 भी आने वाला है और आगे सबकी ख्वाहिशात होती हैं, सब और जो समर्थक होते हैं उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं। तो क्या कुछ और भी नए स्वरूप में देखने को मिलेगा? क्या है 2024 में क्या चीज़ है? पार्लियामेंट्री चुनाव तो होंगे ना? चुनाव तो होना ही है भाई साहब। जो चुनाव पहले हुआ होगा 19 में, वो तो 24 में होगा। ये नया कौन बात बता रहे हैं? नहीं, वो उस चुनाव में क्या एक नई भूमिका में नजर आएंगे? हम तो बोले कि 2022 से नई ऊर्जा में हम हैं। हम जैसे चुनाव हारते हैं हम और अपने आप को मजबूत करते हैं और अपने कमी को भी निकालने का प्रयास करते हैं और अपने गति को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मेरी रफ्तार भी बढ़ेगी, मेरा कार्यशैली भी मजबूत होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होगा, काम करने का तरीका और परिवर्तित होगा और इस जिले में बेहतर तरीके से राजनीति को मजबूत करने का प्रयास भी करेंगे और सफल भी होंगे। पॉलिटिक्स से जुड़ी एक आखिरी सवाल मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो आपके विरोधी थे वो ज़्यादा मजबूत नज़र आए इस चुनाव में, या फिर आपके अपने जो धोखा दिए इसके वजह से जो है आप कमज़ोर पड़े? नहीं, इसको ऐसे ले लीजिए ना, हम तो बहुत पहले ही बताए आपको कि नेताओं की लंबी कतार, किंग मेकर का बहुत सब बड़ा नाम और भीष्म पितामह, ये सभी लोग मिलके 3 ही वोट रोक पाए। 26 वोट प्रियंका जायसवाल को मिला, तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई कौन व्यक्ति क्या किया है? मुझे मेरे दिमाग में आधा गिलास पानी है, गिलास में पानी कम है, आधा भरा हुआ है, अलग अलग सोचने का तरीका है। तो हम पॉजिटिव व्यक्ति हैं, हम इसको ऐसे सोचते हैं कि प्रियंका जायसवाल 26 वोट आधे घंटे में ले ली और 2.5 महीना से रणनीति बनाने वाले लोग, किंग मेकर भीष्म पितामह और सभी लोग मिलके 3 ही वोट रोक पाए जादुई आंकड़ा को छूने में। नहीं तो प्रियंका जायसवाल 3 वोट मिलता तो जीत जाती है। 3 ही वोट के मालिक ये लोग हैं। 26 वोट के मालिक प्रियंका जायसवाल बन गई तो हम हतोत्साह क्यों होंगे भाई? हम तो मजबूत हुए हैं। तो आधा गिलास पानी जो है भरा हुआ आप मान रहे हैं। डाक बंगला को बड़ा खूबसूरत बनाया है आपने, आपके यहाँ आने के बाद बहुत क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिली, इसको किस तरह से मिस करेंगे आप? हम उम्मीद करेंगे कि माननीय इसके बाद जो निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो आएंगे और उनको विधिवत हम लोग सौंपेंगे। देखिए, राजनीति में जलन जिनको होता है वो अलग तरह के राजनीतिक होते हैं। हम लोग तो चुनाव जीतने वाले लोगों को कल ही बधाई दे दिया और आज ही हम लोगों ने डीडीसी को कल ही चेयरमैन साहब चिट्ठी लिख दी कि आप वहाँ से जिला परिषद के कर्मी को डिप्यूट कीजिए कि वो जिला परिषद के सरकारी जो संसाधन हैं जो भी हो
दो चार जो संसाधन है उसका लॉगबुक से मिलान करें, ताकि डक बंगला को हम लोग खाली करके, और जो हम लोग का निजी सभी सामान तो निजी ही है इसमें, तो सबका मिलान करके और विधिवत तरीके से, कि कल कोई आने वाला व्यक्ति ये नहीं समझे कि भाई कौन सामान इसमें सरकारी था कौन प्राइवेट था। तो सरकारी जो कर्मी होगा उसके सामने सामान का मिलान करा के फिर हम लोग का जो सामान होगा हम लोग उसको लेके जाने के पहले निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं उनके लिए डीडीसी को चाबी सौंपेंगे, और उनसे उम्मीद करेंगे कि डाक बंगला को क्यों खूबसूरत, हम लोग जो किए होंगे उसको और ज़्यादा मजबूती से काम करें। हम लोग का पूर्ण सहयोग जिला परिषद परिवार को मिलेगा। पहले पत्नी का मिलता, केवल वो मेंबर थी, लेकिन अब तो विधायक हैं तो हम भी उसके मेंबर हैं। इसलिए एक विधायक के नाते और जिला परिषद अध्यक्ष जी की तरफ से शुभकामना है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। प्रियंका जायसवाल जी 5 साल तक इस चीज़ को जो है, जो पद उनको मिला उसको 5.5 साल तक, अच्छा 6 महीने आपको एक्सटेंशन मिल गया, अच्छा कोविड की वजह से। सौभाग्य भी प्रियंका जायसवाल को मिला। जी जी। 5.5 साल के जो टेन्योर था उसको कैसे याद किया जाएगा, क्या उपलब्धियां रहीं, उस पर भी एक प्रकाश आपसे हम उपलब्धियां ये रही कि हम लोग जिला परिषद में जब जीतने के बाद मैं विधायक नहीं था, मेरे पास जो समय था और मेरे पास जो अनुभव था विधायक होने का या पुराने जिला परिषद के सदस्य होने का, हम लोगों ने पूरी जानकारी को जिला परिषद में उतारने का और इसको सजाने संवारने का काम किया। जिला परिषद की बैठकों को हम लोगों ने विधानसभा के तर्ज पर कराया। क्वेश्चंस पहले सदस्यों से लिए जाते थे, सांसद हो विधायक हो कोई हो, पहले क्वेश्चन देते थे विधानसभा लोकसभा की तरह, उसको विभाग को भेजते थे, हम लोग विभाग से उसका जवाब मंगवाते थे, माननीय सदस्य को उपलब्ध कराते थे और उस पर डिबेट होता था। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था की थी, व्यवस्था तो चल ही रहा था। तो अब जो आने वाले व्यक्ति हैं उसको जारी रखेंगे या फिर उसमें और संशोधित करके और बढ़िया बनाएंगे, तो उनकी जिम्मेवारी है। आपकी उपलब्धियां क्या रही जनता के लिए, जो है कौन ऐसा काम हुआ, कुछ ऐसा आप बना सकें? उदाहरण आप ले लीजिए कि डेवलपमेंट के मामले में जब हम लोग जीते थे तो मनरेगा जो योजना है ना, ये जिला परिषद पंचायत समिति से इसको अलग कर दिया गया था, केवल ग्राम पंचायत को दिया गया था। और पत्नी हमारी केवल जिला परिषद की अध्यक्ष नहीं थी, पूरे बिहार के अध्यक्ष की भी अध्यक्ष संयोजक, प्रदेश की संयोजक थी। तो हम लोग 13 अध्यक्ष के साथ दिल्ली गए, दिल्ली मिले और पूरे राज्य में हम लोगों ने लड़ के 1.5 साल के अंदर में मनरेगा को जिला परिषद और पंचायत समिति से जुड़वाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया। तो जैसे जुड़ गया तो जिला परिषद मजबूत हुआ, बड़ा बड़ा नाला, बड़ा बड़ा पुल पुलिया, सड़क का काम या और जो काम थे मनरेगा से होना शुरू हुआ। जब हम लोग जीते उसके बाद पंचम योजना बंद कर दिया गया, जिला परिषद नहीं करेगा, पंचायत समिति नहीं करेगा, केवल ग्राम पंचायत करेगा। उसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और फिर से उसको सरकार से अनुरोध करके हम लोगों ने जिला परिषद पंचायत समिति को पंचम की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकार दिलाने का काम किया। अब जितने बड़े बड़े काम देख रहे हैं जिले में, बड़े बड़े काम जिला परिषद संबद्ध है। पहले जिला परिषद कौन काम किया कौन नहीं किया इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिलती थी, लेकिन जब प्रियंका जायसवाल अध्यक्ष बनी तो हम लोगों ने, पुराने हमारे पार्षद लोग भी थे यहाँ पे, चाहे ये लोग भी पुराने पार्षद रहे, हम लोगों ने हैंडबिल छपवा दिया और साल भर पर एक बार योजना की सूची जारी करके गांव में 10 योजना है तो 10 का शिलान्यास उद्घाटन का एक सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया था कि लोग ये जाने कि हमारे पार्षद कौन सा काम किए हैं। और आज उसी का प्रतिफल है कि चंपारण के जिला परिषद में पहले 4-5 जिला परिषद जीत के आते थे। पहली बार पूर्वी चंपारण के जिला परिषद में 12 पार्षद जीत के आए हैं पुराने, ये भी एक इतिहास है। 12 जीते ना आप लोग, 12 लोग जीत के आए हैं। पहले 4-5 तक अधिकतम ये संख्या होता था। तो काम बेहतर नहीं होता तो रिजल्ट पुराने लोगों का बेहतर नहीं होता। 12 लोग जीत के चले आए। अब जहाँ खड़े हैं जिला परिषद के दुकानों का निर्माण हुआ, 600 से ऊपर दुकानों का निर्माण हुआ। जिला परिषद आज़ादी के बाद से घाटा में, जिला परिषद की आमदनी 40 लाख तक चली गई मंथली। तो ये सब जो कैथी भाषा में जिला परिषद की परिसंपत्ति थी उसको हम लोगों ने हिंदी भाषा में रूपांतरित कराया। जिला परिषद के जो अतिक्रमित जगह थे उसको खाली भी कराए हम लोग। वहाँ निर्माण हुआ, वो जिला परिषद की संपत्ति है, वहाँ से प्रति माह किराया आ रहा है जिला परिषद को। तो जो काम हम लोगों ने किया है वो जिला परिषद के लिए एक बेहतर प्रयास रहा है और आने वाले समय में भी इसको और आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। मैसेज आखिर में अपने विरोधियों के लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए वही बोले ना कि भाई जो जितना न्योता हमको करता है उसको हम उतना न्योता करते हैं। राजनीतिक मतलब आप हमको, इसमें धमकी भी है और प्यार भी है, क्या है? दोनों। न्योता तो न्योता है। अब भाई गरीब आदमी हमारे यहाँ आया, मान लीजिए हमको न्योता किया तो हम गरीब के यहाँ जाके न्योता नहीं करते हैं।
शादी ब्याह का कोई कार्ड देता है तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो राजनीति में न्योता अगर कोई हमको दिया कि भाई आके हमको आप मदद कीजिए, तो हम उस व्यक्ति का मदद में हमको मदद किया तो हम उसकी मदद किए हैं, करते भी हैं। और मेरी खिलाफत अगर किसी ने किया है तो हम वो भी न्योता करते हैं, वो भी न्योता कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जायसवाल जी हमसे बात करने के लिए, और बिल्कुल खुल करके आपने बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन जायसवाल, ढाका विधायक, और न्योता की बात जो है भली भांति आप समझते होंगे। तो सबका अपना राजनीति करने का एक तरीका होता है, तो पवन जी का भी अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। तो फिलहाल डाक बंगला से आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।